नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसा स्पेस है जिसने बहुत पैसा तोड़ा है इन्वेस्टर्स का करीब कोविड के बाद से। मतलब उठ के खड़ा ही नहीं हुआ ये इस क्षेत्र जो है। इस क्षेत्र का नाम है QSR, क्विक फूड डिलीवरी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट कह सकते हैं, सर्विसेज जो है। अगर यहां पे बात करूं स्टॉक्स की, तो पहला नाम मेरी नजर में अभी आ रहा है दिव्यानी इंटरनेशनल, जो स्क्रीन पे है इस समय 7% ऊपर। इस शेयर की बात करी जाए तो कल इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद इस कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस, जो अपडेट आई है वो काफी पॉजिटिव है, जिसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे काफी पॉजिटिवली देखा है। एक एक करके मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन केवल दिव्यानी इंटरनेशनल ही नहीं, सफायर फूड्स जिसके साथ इसका मर्जर अनाउंस हो चुका है, जुबलिएंट फूड वर्क्स या फिर वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, कोई भी कंपनी उठा के देख लो, आज आपको बढ़िया तेजी में दिखेगी। साथ ही साथ एक और स्टॉक जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है JSW सीमेंट। बेहतरीन नतीजे आए थे दोस्तों और नंबर्स के दम पर 9% ऊपर खड़ा है। कल डिस्कस भी किया था मैंने आप सभी के साथ कि ये स्टॉक के नंबर बहुत ही कमाल के हैं। इवन मैंने ये भी कहा था कि सीमेंट स्पेस में सारी कंपनियां अभी तक ज्यादातर अच्छे ही नंबर पोस्ट कर रही हैं, जैसे कि इंडिया सीमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक डिस्कस किया था मैंने। अभी मैं आप सभी के साथ JSW सीमेंट के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले दिव्यानी इंटरनेशनल की बात करी जाए तो कंपनी अभी भी लॉस में है और लॉस जो है वो डबल हो गया ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो लगभग 50 लाख से घाटा 1 करोड़ का हो चुका है दोस्तों। तो ये तो नेगेटिव चीज दिख रही है एक डेफिनेटली। लेकिन मार्जिन्स की बात करूं तो 16.5% से 16% पे है और एबिटा कंपनी का देखोगे आप तो 213 करोड़ से 230 करोड़ है। तो एबिटा को छोड़ दिया जाए, बाकी सब खराबी हुआ है। बट स्टॉक क्यों भाग रहा है? क्योंकि कमेंट्री में कंपनी कह रही है कंपनी हैज अचीव्ड ब्रेक इवन ब्रांड एबिटा रिजल्ट्स फॉर बिरयानी बाय किलो मच अहेड ऑफ इट्स अर्लियर गाइडेंस। तो कंपनी की जो एक ब्रांड है बिरयानी बाय किलो, वो ब्रेक इवन पे आ गई है एबिटा लेवल पे। कंपनी ने गाइडेंस काफी दूर की दी थी कि हम तब तक आएंगे, लेकिन पहले ही आ चुकी है ब्रेक इवन पे। तो ये बाजार सेलिब्रेट कर रहा है एक्चुअली में। कंपनी मैनेजमेंट सेज दैट इट हैज स्टार्टेड द टर्न अराउंड ऑफ द पिज्जा हट businesses by shutting down loss-making stores and sharpening focus. Management also says it will not open new Pizza Hut stores except to replace closed loss-making outlets. कॉन्कॉल की अपडेट आई है, तो अब कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी बदल रही है। जैसे कि कंपनी कह रही है कि अब कोई नए पिज्जा हट स्टोर ओपन नहीं करेगी कंपनी। करंटली जो लॉस मेकिंग पिज्जा हट्स हैं उन्हें बंद करेगी और उनके बदले अगर कुछ खोल दे कहीं और किसी और लोकेशन पे तो बात अलग है। आप मॉडल समझिए, अब कंपनी फोकस कर रही है कि भैया केवल काम करना नहीं है, पैसा बनाना है। तो जो पिज्जा हट्स लॉस मेकिंग है उन्हें करो बंद और उसकी जगह कहीं और ओपन कर दो, फ्रेश नए नहीं खोलेंगे। यानी वो स्ट्रेटेजिकली मूव होती रहेगी चीज। जैसे अभी मान लो 100 है तो 100 में से 3 बंद करे तो 3 कहीं और खोल दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 100 के 103 हो जाएंगे, वो भी चल रहे नहीं, जो बंद हो रहे हैं उनके बदले खोल दिया तो खोल दिया, अदरवाइज लॉस मेकिंग बंद। तो ये फोकस दिखा रहा है अब कंपनी का। इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सिटी कह रही है 192 के लिए बाय की रेटिंग है। जेफरीज ने अपग्रेड करा है बाय के लिए 145 के लिए। बर्स्टेन आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं 160 के लिए। ये हो गई दिव्यानी इंटरनेशनल पे बात। अब दिव्यानी जितना बढ़ेगा उतना सफायर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि मर्जर अनाउंस हो चुका है। तो इसी के चलते 6% तो आज सफायर भी ऊपर है। इसे छोड़ते हैं, अब आते हैं जुबलिएंट फूड वर्क्स पे। जुबलिएंट फूड वर्क्स की बात करी जाए तो आज ये भी स्टॉक 5% ऊपर दिख रहा है। जुबलिएंट फूड वर्क्स को डिस्कस करने के लिए मेरे पास कोई न्यूज तो है नहीं, ना कोई अपडेट है, बस टेक्निकली आप सभी के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। वन साइडेड बड़े फॉल के बाद आज स्टॉक ऊपर आया है और आज ही स्टॉक निकला है अपने 20 EMA के ऊपर आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं एग्जैक्टली अगर आपके साथ शेयर करूं डेटा तो ये करीब 12 दिसंबर को 20 EMA के नीचे निकल गया था, तब से लेकर अभी तक नीचे ही रहा। लगभग 4 दिन सेम लो लगाया है इस स्टॉक ने। डेट मैं आपको बताना चाहूंगा, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी। लो अगर आप काउंट करोगे ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर वहां से एक यूटर्न आया है।
आज स्टॉक में बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। टेक्निकली देखा जाए तो आज का लो ही आपके लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, क्योंकि आज का लो है 515.95 और 20 EMA है 515.5, यानी 515 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर जब तक है तब तक हम पॉजिटिव रहेंगे। ऊपर में कहां तक जा सकता है, अगर चला एक्चुअली में तेजी बनी तो पहला तो 547 का लेवल है, उसके बाद 570 का है। ये दो लेवल्स हैं जहां स्टॉक पहुंच सकता है, बट उससे ज्यादा अभी तो मैं नहीं बात करूंगा। अगला है दोस्तों वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, जिसमें आज बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, हमें 11-12% ऊपर है। इस कंपनी की तेजी के पीछे का क्या रीजन है, अपडेट और रिजल्ट्स आई थिंक। पहले मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूं दोस्तों जो कल आए हैं। एबिटा की बात करी जाए सबसे पहले, कंसोलिडेट, इसमें ना एक्चुअली में काफी कुछ है जहां तक मुझे लग रहा है। मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, पहली बात 13.48% से 14.54%। एबिटा कंपनी का बढ़कर आया है 88.1 करोड़ से 97.5 करोड़। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एट 11.7 करोड़ वर्सेस 6.5 करोड़, तो बढ़िया नंबर है ओवरऑल देखा जाए तो। अब कंपनी क्या क्या रही है, प्लान्स टू ओपन 20 to 25 न्यू स्टोर्स इन फाइनल क्वार्टर, यानी जनवरी से मार्च तक क्वार्टर में 20 से 25 नए स्टोर खोलने की बात कर रही है, पहली बात। रिपोर्ट्स न्यू रॉयल्टी रेट्स फॉलोइंग एग्रीमेंट विद पार्टनर्स, ईयरली एस्केलेशन डिटेल्स एक्सेसिबल ऑन वेबसाइट्स, बेनिफिट्स फॉर द क्वार्टर नाउ बिगिनिंग टू टेक इफेक्ट। तो अब रॉयल्टी रेट कंपनी अपना बढ़ाने वाली है कहीं ना कहीं, तो जो भी इनकी फ्रेंचाइजीज हैं उनको अब ज्यादा रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कंपनी को मुनाफा होगा और ज्यादा। आगे, कंपनीज रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज्ड बाय 150 basis points YOY, मीनवाइल EBITDA margins rose 70 basis point YOY thanks to cost optimizations efforts despite higher advertising expenses. Gross margins are expected to remain stable as new promotions in the West region aim to protect margins, and EBITDA margin growth is predicted when same store sales start to improve. तो कंपनी कह रही है सब कुछ कर रहे हैं लेकिन भैया मार्जिन फिर भी बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो ये एक डिटेल्स है इस कंपनी की तरफ से। ओवरऑल देखा जाए तो आज QSR ब्रांड पूरा का पूरा धमाका करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे निवेश के मौके तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइप स्पेस हो गया ये, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आप सभी के साथ, और ना ये बोलूँगा कि दौड़ के खरीदना चाहिए। जिस पे जो है वो बना रहे तो ठीक है, बट फ्रेश कैपिटल के लिए आपके पास और भी बहुत सारे स्पेसेस हैं जहाँ ज़्यादा क्लियरिटी है, वहाँ ध्यान दें। JSW सीमेंट की बात करी जाए दोस्तों तो ये एक बेहतरीन कंपनी है। एक्चुअली में देखा जाए JSW सीमेंट है ये, मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि JSW सीमेंट अच्छा कर रहा है। मैं JK सीमेंट पे ज्यादा बुलिश रहता हूँ एक्चुअली में, इस कंपनी को लेकर उतना मैं बुलिश नहीं हूँ, बट इसके नंबर्स अच्छे आए थे जिसके बेसिस पे चल रहा है। काफी टूटा हुआ स्टॉक है, तो आप आज के लो के साथ इस स्टॉक में बने रहें अगर आपके पास पोजीशन है तो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।